प्यारे बच्चों, मैं पाठ संसार एक पुस्तक है का पठन कर रही हूँ। ये पाठ पत्र की विधा में है, जिसे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा को लिखा था। इस पत्र में उन्होंने अपनी पुत्री को बताया कि संसार एक पुस्तक है। इस संसार से जुड़ी हर एक उस जानकारी को जानने के लिए हम सब पुस्तक पढ़ते हैं, खासकर जिन विषयों में हमें अधिक रुचि होती है। परंतु हमें अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपनी आसपास की, अपने साथ वालों के अनुभवों को भी जानना चाहिए। पत्र में है, प्रिय इंदु, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में। हम दोनों इस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं छोटी छोटी कथाएँ लिखा करूँ। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा ही टापू है और हिंदुस्तान जो एक बड़ा सा देश है, फिर भी दुनिया के एक हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक़ है तो मैं तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हैं ध्यान रखना पड़ेगा, केवल उस एक देश से नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बता सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक़ से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं, आबाद में बसे हुए हैं, हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी नहीं मिलेगा। भाव क्या है? हमें अपनी दुनिया के बारे में जानकर, हमने जातियों के बारे में जानकर, उनकी सभ्यताओं के बारे में जानकर बहुत अधिक जानकारी प्राप्त हो जाती है और बड़ा ही उसमें रोचक अनुभव होता है। ये तो तुम जानती हो कि धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी ना था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब ये धरती पर कोई जानदार चीज़ नहीं थी। आज जब ये दुनिया हर तरह से जानवरों और आदमियों से भरी पड़ी है, उस ज़माने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ ना था। लेकिन विज्ञान जानने वाले और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय में बहुत कुछ सोचा और समझा और लिखा, कि एक समय ऐसा था कि जब ये धरती बेहद गर्म थी, इस पर कोई भी जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें मालूम होगा कि ऐसा समय ज़रूर रहा होगा। तुम इतिहास की किताबों में भी पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही नहीं हुआ था, किताबें कौन लिखता? ये बातें कही कि इतने पुराने समय की बात हम कैसे जान सकते हैं? उस समय जब कुछ भी नहीं था तो किताबें कहाँ से होंगी? इंसान भी कहाँ से पढ़ा लिखा होगा? तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो? ये तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर बात सोच निकालें। ये बड़े मज़े की बात होगी, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते हैं सोच लेते हैं और सुंदर परियों की कहानी गाड़ लेते हैं, बना लेते हैं अपने आप मन में। लेकिन जो कहानियाँ किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाएं, वे ठीक कैसे हो सकती हैं? लेकिन खुशी की बात यह है कि उस ज़माने में लिखी हुई किताबें ना होने पर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे हमें उनकी बातें मालूम हो सकती हैं, जितनी किसी किताब में से नहीं। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह और भी कितनी ही चीज़ें हैं जिनमें हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है।
मगर हाल जानने का असली तरीका ये नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितनी मज़े की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ है। पृष्ठ मीन पेज। शायद उसमें तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें पढ़ना आता हो। भाव क्या है? हमें अपने आसपास की चीज़ों से उस समय की जानकारी मिल सकती है कि ये चीज़ें कहाँ से आई, कैसे हुई, कैसे बनी। धन्यवाद।